मित्रों नमस्कार। चक्रपाणी ओझा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत विश्वविद्यालयी शिक्षा के विकास के लिए एक आयोग बन चुका था। इसके बाद हमारे शिक्षाविदों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के मन में माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी एक अध्ययन करने की लालसा जग रही थी। उन्होंने सन 1949 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के नेतृत्व में सरकार से आग्रह किया कि वह माध्यमिक शिक्षा के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन करे। सन 1951 में परिषद ने अपने इस सुझाव को एक बार फिर सरकार के सामने रखा था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की इस सिफारिश को तत्कालीन सरकार ने स्वीकार कर लिया और 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग को डॉक्टर A.K. लक्ष्मण स्वामी, जो कि तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की देख रेख में इस पूरे आयोग का गठन किया भारत सरकार ने, जिसमें 7 सदस्य नामित किए गए थे। वो अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे, अलग अलग विश्वविद्यालयों के कुलपति थे, कुछ विदेशी शिक्षाविद भी थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन के पीछे सरकार की ये साफ मंशा थी कि यह आयोग माध्यमिक शिक्षा के भीतर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उन कमियों और खामियों को दूर करने के लिए एक प्रभावी सुझाव प्रस्तुत करेगा। इसके बाद भारत सरकार ने जो आयोग बनाया, उनके लिए कार्यभार निर्धारित किया। उस कार्यभार में कहा गया कि यह आयोग माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन और विषय वस्तु पर अपना सुझाव देगा। माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के साथ संबंधों के बारे में अध्ययन करेगा। विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूलों के क्या संबंध हैं, उनके संबंधों के बारे में अध्ययन होगा। और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा को लेकर और क्या क्या समस्याएं हमारे देश में दिख रही हैं, उन समस्याओं पर यह आयोग अपना काम करेगा। भारत सरकार ने इस आयोग को, माध्यमिक शिक्षा आयोग को, यह कार्यभार सौंपा था। मुदालियर जी की अध्यक्षता वाली यह कमेटी देश भर का भ्रमण करने के बाद प्रश्नावली और साक्षात्कारों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को जानने का भरपूर प्रयास किया। आप जान लें कि 29 अगस्त 1953 को इस आयोग ने अपनी सिफारिश भारत सरकार को सौंप दी थी। इस सिफारिश को सौंपे जाने के बाद भारत सरकार ने इस पर ढेर सारे सुझावों को स्वीकार किया और उसके आधार पर अपनी शिक्षा नीति में जरूरी परिवर्तन भी किए थे। जो मुख्य रूप से इन्होंने सुझाव दिया मुदालियर साहब की अध्यक्षता वाली कमेटी ने, उसमें इन्होंने माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते हुए कहा था कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार होने चाहिए कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करना, व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करना, व्यक्तित्व का विकास करना तथा देश प्रेम की भावना का विकास करना होना चाहिए। यह उन्होंने माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते हुए सरकार को अपना सुझाव प्रस्तुत किया था। उन्होंने जो सुझाव दिया उसमें कहा कि माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन करने का उन्होंने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया। कहा कि प्राथमिक या जूनियर बेसिक शिक्षा 4 वर्ष की हो,
सीनियर बेसिक शिक्षा 3 वर्ष की हो तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की हो। इस आयोग ने इंटरमीडिएट समाप्त करने तथा स्कूल शिक्षा व प्रथम उपाधि स्तर पर एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव भी सरकार को दिया था। इस आयोग ने अपने सुझाव में साफ तौर पे कहा था कि व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया जिसमें पाठ्यक्रम में विविधता आ सके तथा छात्र अपनी रुचि, क्षमता व आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस आयोग की खास बात थी कि इस आयोग ने कृषि शिक्षा के विकास के लिए भी सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों के द्वारा ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं। तकनीकी शिक्षा के लिए भी स्कूल खोलने का सुझाव इस आयोग का था। आवासीय शिक्षा के बारे में मुदालियर आयोग का साफ कहना था कि आवासीय विद्यालय विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने चाहिए और विकलांग छात्रों के लिए भी शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, उनके लिए अलग से स्कूल खोले जाएं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुदालियर साहब की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने प्रस्तुत किया वह यह देखने को मिलता है कि सह शिक्षा यानी को एजुकेशन की बात मुदालियर आयोग के सदस्य करते हैं। इस आयोग का कहना था कि कन्या विद्यालयों तथा सह शिक्षा स्कूलों में गृह विज्ञान शिक्षा की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का व्यवस्था की जाए। छात्राओं के लिए अलग विद्यालयों की मांग करने वाले स्थानों पर कन्या विद्यालय खोलने का सुझाव इन्होंने सरकार को दिया था। पाठ्यक्रम की चर्चा करते हुए आयोग ने कहा कि माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के क्षेत्र में पाठ्यक्रम छात्रों की सभी शक्तियों का विकास करने वाला हो। एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जो छात्रों का सर्वांगीण विकास करता हो, उनके व्यक्तित्व का विकास करता हो, उसमें विविधता का समावेश हो, यह सामाजिक जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित हो, पाठ्यक्रम के विषय एक दूसरे से संबंधित हों तथा छात्रों को अवकाश के समय का सदुपयोग करने का तरीका उनको बतलाए। पाठ्यक्रम निर्माण के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा भी आयोग ने की थी। उन्होंने कहा, जो अपना सुझाव दिया इस आयोग ने, कि पाठ्य पुस्तकों के स्तर को ऊंचा करने तथा इसके लेखन व प्रकाशन आदि के लिए इस आयोग ने राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल बनाने की सिफारिश सरकार के सामने रखी। आयोग ने पाठ्य पुस्तकों में जल्दी परिवर्तन करने को हतोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तकों में जल्दी परिवर्तन न किया जाए, इससे जो है छात्रों को अध्ययन में असुविधा होती है। साथ ही उन्होंने धार्मिक शिक्षा के बारे में जो अपना सुझाव दिया उसमें उन्होंने कहा कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक आधार पर दी जा सकती है। पाठ्येतर क्रियाकलाप पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पाठ्येतर क्रियाओं को शिक्षा का एक अभिन्न मानकर स्कूल में इसकी व्यवस्था की जाए। सभी अध्यापक इन क्रियाओं में छात्रों के साथ समय दें। शिक्षा के अलावा इन्होंने उस विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की भी चिंता इनके सुझाव में दिखलाई पड़ती है। आयोग ने यह सुझाव दिया सरकार को कि अध्यापक के वेतन तथा सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए, उनके प्रशिक्षण की भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने परीक्षा प्रणाली पर भी एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया था, जिस सुझाव का असर हमको देखने को मिलता है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार पर भी बात करते हुए जो सुझाव दिया सरकार को, उसमें कहा कि मूल्यांकन की नवीन अवधारणा को अपनाने, परीक्षा को वस्तुनिष्ठ बनाने, ग्रेडिंग प्रणाली को प्रारंभ करने तथा छात्रों के संचयी प्रगति पत्र तैयार करने जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें उन्होंने सरकार के समक्ष रखी थी। साथ ही प्रशासन और संगठन संबंधी सुझाव भी सरकार को उन्होंने दिया। आयोग ने इस बात को रेखांकित किया कि प्रत्येक राज्य ऐसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाए
जिसमें 25 से अधिक सदस्य न हों तथा शिक्षा निदेशक जिसका अध्यक्ष हो, परिषद की एक उप समिति परीक्षा के कार्य को देखे। आयोग ने राज्य परिषदों के गठन का भी सुझाव दिया था। छात्रों की इस आयोग की एक सबसे खास बात जो देखने को मिलती है वह बढ़ती हुई छात्र संख्या के बीच माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग की जो सिफारिश है वह खासी महत्वपूर्ण दिखती है। आज के समय में जब छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इस समय मुदालियर आयोग की यह सिफारिश महत्वपूर्ण जान पड़ती है कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र होने चाहिए। प्रत्येक स्कूल में 500 से 750 के बीच छात्रों की उपस्थिति होनी चाहिए। इतने ही संख्या में छात्र विद्यालय में होने चाहिए। वर्ष में कम से कम 200 कार्य दिवस होने चाहिए। प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 45 मिनट के 35 कालांश चलने चाहिए। इस तरह से माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए, माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए मुदालियर आयोग ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा कि वित्त व्यवस्था की भी चर्चा उन्होंने अपने आयोग में की है। अपने सुझाव में उन्होंने कहा कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए जो औद्योगिक शिक्षा उपकर लगाना चाहिए, केंद्र को शिक्षा के व्यय का एक भाग वहन करना चाहिए। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और ये जो आयोग बना माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक आयोग था। माध्यमिक शिक्षा का जो विकास आज देखने को मिलता है वह मुदालियर आयोग की जो विद्वज्जन की जो कमेटी थी उस कमेटी का ही प्रतिफल है कि आज माध्यमिक शिक्षा, भारत की माध्यमिक शिक्षा बेहद मजबूत और सशक्त रूप से दिखलाई पड़ती है। इस रूप में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के तमाम दोषों को दूर करने तथा इसके स्तर को काफ़ी ऊंचा बनाने का महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिया था। इनके सुझाव में से कुछ को सरकार ने स्वीकार किया। माध्यमिक शिक्षा की चौमुखी प्रगति में इस आयोग ने अविस्मरणीय योगदान दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। माध्यमिक शिक्षा आयोग स्वतंत्र भारत के शैक्षिक वृत्त में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग के संबंध में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, इसमें से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, बीएड के पाठ्यक्रम में तो है ही है, इसके अलावा टीईटी और नेट और दूसरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन आयोगों से, विभिन्न आयोगों से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। यह खासा महत्वपूर्ण चैप्टर है, हम लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। अगर इससे पहली बार जुड़ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, परिचितों और शुभचिंतकों को शेयर जरूर करें ताकि हमारी आने वाली नवीनतम वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।